हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखने वाले हैं हाल ही में रिलीज़ मूवी दोबारा, जो कि 2016 की एक स्पेनिश मूवी मिराज का रीमेक है। और मूवी का डायरेक्शन किया है अनुराग कश्यप ने। जैसा कि अगर आपने ट्रेलर देखे होंगे तो मूवी हमारी टाइम ट्रेवल पर बेस्ड है और इसमें हमें मिस्ट्री, ड्रामा और मल्टीवर्स का कंसेप्ट भी दिखने वाला है। मूवी का मेन कैरेक्टर प्ले किया है तापसी पानू ने एज अंतरा और उनके हस्बैंड है राहुल भट्ट। साथ ही में पवेल गुलाटी ने इंस्पेक्टर चंदन का रोल प्ले किया है। अब क्योंकि ये टाइम ट्रेवल बेस्ड मूवी है तो इसमें ट्विस्ट एंड टर्न्स तो होंगे ही। तो चलिए मैं ले चलती हूँ आपको हमारी कहानी की ओर। कहानी का सीन शुरू होता है 1996 में, जहां हम देखते हैं कि बहुत तेज़ बारिश हो रही है और बिजली कड़क रही है और मौसम विभाग ने शहर में हाई अलर्ट जारी किया है ताकि सब लोग सेफ्टी से अपने घर पर रह सकें। तभी हम देखते हैं एक छोटा बच्चा जिसका नाम आने है, वो अपनी माँ शैली के साथ बैठता है और उसकी माँ एक ब्लू क्रॉस हॉस्पिटल की कंस्ट्रक्शन का डिज़ाइन बना रही होती है। अब यहाँ से हमें पता चलता है कि उस बच्चे का पिता उन्हें छोड़कर जा चुका है और वो बच्चा अपने पिता को हमेशा याद करता है। और जब भी उसे अपने पिता की याद आती है तो वो अपने कैमरा को टीवी से कनेक्ट करता है और अपने पिता की पिक्चर्स देखने लगता है। तभी हम देखते हैं कि उस रात उस बच्चे को पड़ोस में से कुछ आवाज़ें आती हैं और जब वो खिड़की से देखता है तो उसके पड़ोस वाले घर में उसे कुछ लड़ाइयाँ होने की आवाज़ें आती हैं। अब इन सब को देखकर वो बाहर जाता है ताकि वो पता लगा सके कि बाहर क्या हो रहा है। अब यहाँ राज अंकल जो कि उसके पड़ोस में रहते हैं, ये उनका घर है। अब जब वो अंदर झाँक कर देखता है तो यहाँ राज अंकल की वाइफ उसकी डेड बॉडी पड़ी है और जब राज अंकल उसे देखते हैं तो वो उसके पीछे भागते हैं। और इसी बचाव में जब वो बच्चा बाहर की ओर भागता है तो सामने से एक ट्रक आ जाता है और उस बच्चे का एक्सीडेंट हो जाता है और इसी एक्सीडेंट में उस बच्चे की डेथ हो जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है करंट टाइम में, जो कि 2021 का दिखाया है और यहाँ पर अंतरा एक हाउसवाइफ होती है जो कि अपने हस्बैंड विकास के साथ रहती है। साथ ही में उसकी 6 साल की एक बेटी है जिसका नाम है अवंती। अब ये सब लोग हाल ही में एक नए घर में शिफ्ट हुए हैं और उन्हें ये नया घर दिलाया है उनके एक पड़ोसी अभिषेक नाम के एक पायलट ने। और अभिषेक अपनी माँ शीला के साथ उनके पड़ोस में ही रहता है और अभिषेक दरअसल अंतरा का बचपन का फ्रेंड भी है। अब यहाँ अंतरा हमेशा की तरह अपनी बेटी को स्विमिंग क्लासेस के लिए छोड़ने जाती है और उसके बाद हम देखते हैं कि वो एक ब्लू क्रॉस हॉस्पिटल में एक नर्स है और जो कि डॉक्टर सेतुपति के अंडर में काम करती है और डॉक्टर सेतुपति अंतरा को कॉलेज टाइम से जानते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि अंतरा और उसके हस्बैंड में कुछ खास नहीं बनती और वो दोनों आपस में डिवोर्स भी लेने वाले थे। तब हम देखते हैं कि उसी घर में अंतरा को एक रूम में एक पुराना टीवी मिलता है और साथ ही में वो कैमरा भी मिलता है। जब वो अपने हस्बैंड को ये बात दिखाती है और वो लोग टीवी को ऑन करते हैं, टीवी में ऑन करने के बाद उन्हें वो बच्चा और उसका फादर, उसकी फ़ोटोज़ दिखाई देती हैं। तब वो लोग छानबीन करने की कोशिश करते हैं कि ये सब क्या है। इसके बाद में ये बातें वो अभिषेक से पूछने की कोशिश करते हैं और अभिषेक उन्हें उस बच्चे के बारे में बताता है। अभिषेक उन्हें बताता है कि ये घर उसके बचपन के दोस्त एने का है जिसका एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। तभी वो सामने वाले घर की स्टोरी भी बताता है कि उसमें एक राज अंकल नाम का आदमी रहता था जिसने अपनी वाइफ का मर्डर कर दिया था और इसी के बाद से ये घर सूना पड़ा है। अभिषेक की बातें सुनकर विकास इंटरनेट पर इसके बारे में सर्च करने की कोशिश करता है और उसे एक आर्टिकल मिलता है और उस आर्टिकल में उसे और भी जानकारी मिलती है। उस आर्टिकल में लिखा था कि पुलिस को राज अंकल के बारे में और उसके मर्डर के बारे में पता चल गया था और उससे बाकी ज़्यादा पूछने पर तब वो बताता है कि उसने अपनी वाइफ का मर्डर किया था और अब वो नेक्स्ट स्टेप उसे एक शुगर मिल में उसकी बॉडी को छुपाने का काम करने वाला था। इसके बाद विकास कहता है कि ना ही उस दिन एने उस आवाज़ के पीछे जाता और ना ही उस दिन उसका एक्सीडेंट होता। अब यहाँ रात का सीन है और फिर से बारिश हो रही है और इसके बाद अंतरा की आंख खुल जाती है और वो दूसरे रूम में जाकर उस टीवी को ऑन कर देती है। टीवी को ऑन करने पर दूसरी ओर उसे वो बच्चा एने दिखाई देता है। उसे देखकर वो शॉक में आ जाती है पर वो उससे बात करने की कोशिश करती है। तभी वो उसे बताती है कि वो एक्चुअली उसके फ्यूचर में है। तभी टीवी के दूसरी ओर हम देखते हैं कि उस बच्चे को पड़ोस में से आवाज़ आने लगती है और उस आवाज़ को चेक करने के लिए वो बाहर जाने की कोशिश करता है। तभी इस बीच अंतरा उसे रोक लेती है और वो उसे कहती है कि अगर वो उस आवाज़ को चेक करने के लिए बाहर गया तो उसकी एक्सीडेंट में एक डेथ हो जाएगी। ये बात सुनकर वो बच्चा वहीं पर रुक जाता है। थोड़ी देर बाद में जब आने बाहर जाकर चेक करता है तो उसके सामने से एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी निकलती है। तो अब हमें ये पता चलता है कि उन दोनों की बातचीत में वो बच्चा बाहर आने में देर कर चुका है और इसी वजह से उसकी एक्सीडेंट में डेथ भी नहीं होती है।
अब अगले दिन जब अंतरा अपने घर में उठती है तो वो देखती है कि वो एक्चुअली उसका घर नहीं है और वो किसी और के घर में है, और यहाँ पर उसकी बेटी और उसका हस्बैंड भी नहीं है। जब वो अपने आप को शीशे में देखती है तो वो देखती है कि उसके नाक की नोज़ पिन भी गायब है, साथ ही साथ उसके हाथ में भी एक टैटू बना हुआ है। तभी उसे ब्लू क्रॉस हॉस्पिटल से एक नर्स का कॉल आता है और वो उसे बताती है कि लास्ट नाइट बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने की वजह से वो नहीं आ पाएगी। अब ये सब बातें अंतरा को याद नहीं आ रही होती हैं, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग तो रात को वो उस बच्चे ऐने से बात कर रही होती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि अंतरा अपने हॉस्पिटल में पहुंचती है। यहाँ सभी लोग उसे डॉक्टर कहकर बुलाते हैं, पर अंतरा को अच्छे से याद है कि वो एक डॉक्टर नहीं बल्कि एक नर्स है। इसके बाद वो अपनी बेटी अवंती की स्विमिंग क्लासेस में जाती है। तब उसे वहाँ पता चलता है कि वहाँ अवंती नाम की कोई बच्ची का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। अब यहाँ अंतरा अपनी बेटी की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने के लिए पुलिस स्टेशन जाती है और तभी उसकी मुलाकात इंस्पेक्टर चंदन से होती है। और जब वो ये सब बातें इंस्पेक्टर चंदन को बताती है तो इंस्पेक्टर चंदन को भी कुछ समझ में नहीं आता है। इसके बाद वो अपने हस्बैंड से मिलने के लिए उस होटल में जाती है जहाँ उसका हस्बैंड काम किया करता था। पर अब जब वो उससे मिलती है तो उसका हस्बैंड विकास उसे जानने से ही इनकार कर देता है। जब वो उसे बताती है कि वो उसकी वाइफ है तो इस पर विकास कहता है कि उसकी वाइफ वो नहीं बल्कि उसकी वाइफ का नाम तो मेघा है। और जब वो अपना नाम बताती है तो विकास उसे बताता है कि डॉक्टर अंतरा तो वो है जिसने उसकी ब्रेन सर्जरी करके उसकी जान बचाई थी। यह अंतरा बहुत कोशिश करती है उसे समझाने की, पर वो उन्हें नहीं समझा पाती है। अब इन सब बातों के बाद अंतरा का माइंड बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, क्योंकि ये वो दुनिया थी जहाँ पर ना उसकी शादी हुई थी और ना ही उसका हस्बैंड है और ना ही उसकी बेटी। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं पास्ट में, जहाँ 1996 में वो बच्चा आने अपनी माँ को लास्ट नाइट के बारे में बताता है, पर उसकी माँ उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर पा रही होती है। अब यहाँ वापस 2021 में अंतरा को समझ आ चुका होता है कि क्योंकि लास्ट नाइट उसने एने को जाकर वो सारी बातें बताई थी और उसका पास्ट चेंज कर दिया था, और इसी कारण की वजह से उसका प्रेजेंट भी चेंज हो चुका है। दूसरी तरफ राज अंकल अपनी वाइफ की बॉडी को छुपाने का एक प्लान बनाते हैं और वो उसके छोटे छोटे टुकड़े करके एक बोरी में बांधकर और उसे एक शुगर मिल में जाकर छुपा देते हैं। अब यहाँ अंतरा चंदन से मिलकर डॉक्टर सेतुपति से मिलती है, और जब वो उन्हें अपनी पूरी कहानी बताने की कोशिश करती है तो डॉक्टर सेतुपति उसकी बात पर विश्वास नहीं करते और वो बताते हैं कि अंतरा तो यहाँ पर एक डॉक्टर है और उसके सामने एक छोटी बच्ची जिसका नाम अवंती था उसका केस आता है, और उसके ऑपरेशन में वो उसे बचा नहीं पाती है और इसी इंसिडेंट के बाद वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हो जाती है और इसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करने लगती है, और लास्ट नाइट भी उसने काफ़ी ड्रिंक करी थी और आज वो हॉस्पिटल में नहीं आई है। ये सारी बातें सुनकर अंतरा को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसकी बात पर कोई भी यकीन नहीं कर रहा होता है और वो किसी को समझा नहीं पाती है। तब वो चंदन की गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद अंतरा चोरी छुपके विकास के घर में एंट्री लेती है और तभी अचानक उसकी वाइफ मेघा आ जाती है। और जब विकास उसे फिर से बोलता है कि वो यहाँ क्यों आई है, इस पर अंतरा कहती है कि वो कैसा इंसान है कि उसकी बेटी मिसिंग है और उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और वो वहाँ से गुस्से में चली जाती है। और इसके बाद मेघा और विकास की लड़ाई होने लगती है। अब यहाँ से भागकर अंतरा राज अंकल के घर में घुस जाती है, जहाँ वो देखती है कि राज अंकल शीला के साथ हैं। शीला एक्चुअली अभिषेक की माँ होती है। इसके बाद वो वहाँ से निकलकर एक लाइब्रेरी में घुसती है, जहाँ वो उसकी मुलाकात अभिषेक से होती है। इस दुनिया में अभिषेक एक पायलट नहीं बल्कि एक लाइब्रेरियन है। यहाँ अभिषेक उसे बताता है कि विकास और मेघा की मुलाकात उसी ने करवाई थी, और इस दुनिया में विकास और मेघा हस्बैंड वाइफ है। ये मेघा पुरानी दुनिया में अंतरा की बेस्ट फ्रेंड होती है। अब जब अंतरा अभिषेक को ये सारी बातें बताती है तो वो उससे कहता है कि वो बिल्कुल उसके दोस्त एने की तरह बात कर रही है, क्योंकि उसका दोस्त भी ऐसे ही बातें किया करता था कि एक रात को उसके कैमरे में एक लड़की आई थी और वो लड़की उससे कहती है कि वो फ्यूचर से आई है। पर जब वो ये बातें किसी को बताता था तो कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता था, और इन सब के बाद में वो डिप्रेशन में आने लगा, और इसके बाद में वो बच्चा और उसकी माँ वो शहर छोड़कर चले गए। और इन सब बातों की जानकारी एने की साइकेट्रिस्ट ने अपनी बुक 2/12 में लिखी थी। एक्चुअली ये बुक का नाम 2/12 इसलिए रखा गया था क्योंकि ये वही टाइम था जिस समय एने की मुलाकात अंतरा से हुई थी। इसके बाद इंस्पेक्टर चंदन भी वहाँ पहुँच जाता है और अंतरा अभिषेक से वो बुक लेकर वहाँ से चली जाती है, और उस बुक के द्वारा उसे एने की पूरी इन्फॉर्मेशन पता चल जाती है। इसके बाद में वो चंदन से बात करते हुए कहती है कि अगर एने ज़िंदा है तो इसका मतलब ये है कि राज अंकल भी अभी तक पकड़ा नहीं गया है और पुलिस को उसके बारे में नहीं पता है, तो शायद उसने वो बॉडी वहीं छुपाई होगी जहाँ पर उस आर्टिकल में उसने छुपाने की बात कही थी। तो
वो इंस्पेक्टर चंदन से कहती है कि वो उस शुगर मिल में जाके उस स्केलेटन को ढूंढने की कोशिश करे, क्योंकि अगर उन्हें वो स्केलेटन मिल गया तो वो राज अंकल को पकड़वाने में मदद कर सकते हैं। अब जब पुलिस उस शुगर फैक्ट्री में जाकर वो स्केलेटन तलाशने की कोशिश करती है तो उन्हें सच में वहाँ स्केलेटन मिल जाता है। और इसके बाद में इंस्पेक्टर चंदन राज अंकल और साथ ही साथ शीला को भी पुलिस स्टेशन लेकर आ जाते हैं। और यहाँ अंतरा आने का एड्रेस पता लगाने के लिए विकास से बात करती है और उसके होटल में जाती है। वहाँ वो देखती है कि उसका अफेयर किसी दूसरी लड़की से चल रहा है। इसके बाद में वो पूछती है कि उसे वो नया घर किसने दिलाया था। तब यहाँ विकास उसे बताता है कि उसे एक घर एक लेडी ने दिलाया था और वो उसे उसके घर पे छोड़कर वहाँ से चला जाता है। यहाँ पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर चंदन राज अंकल से कहता है कि वो उस स्केलेटन और उसके वाइफ के मर्डर के बारे में उन्हें सब कुछ सच सच बता दे। पर यहाँ राज अंकल कुछ भी नहीं बोलता है। इसके बाद में शीला उन्हें सच सच बता देती है। वो उन्हें बताती है कि राज की वाइफ राज पर बहुत ज़्यादा शक किया करती थी और उन्हीं दिनों शीला अपने बेटे अभिषेक के साथ उनके पड़ोस में रहने आई थी और इसी दौरान उन दोनों में अफेयर स्टार्ट हो जाता है। और जब उसकी वाइफ को उन दोनों के अफेयर के बारे में पता चलता है और वो उन्हें साथ में एक साथ देख लेती है, इसके बाद राज और उसकी वाइफ में हाथापाई हो जाती है और इसी हाथापाई के दौरान गलती से राज अपनी वाइफ का मर्डर कर देता है। और ये सारी बातें छुपाने के लिए राज ने अपनी वाइफ की बॉडी को उस शुगर मिल में छुपा दिया था। और जब आने पुलिस स्टेशन में जाकर ये सब बातें बताने की कोशिश करता था या किसी और को भी ये सब बातें बताता था तो कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता था और सब लोग उस पर हंसते थे। इसके बाद आने डेली उस कैमरे और टीवी के सामने बैठा रहता था ताकि शायद उसकी मुलाकात फिर से अंतरा से हो पाए। अब इस सीन में हमें एक राज का खुलासा होता है। एक्चुअली आने कोई और नहीं बल्कि इंस्पेक्टर चंदन ही है, जो कि अब बड़ा हो चुका है। और वो बच्चा आने ब्लू क्रॉस हॉस्पिटल के सामने डेली बैठ जाया करता था, क्योंकि उसे अंतरा ने बताया था कि वो ब्लू क्रॉस हॉस्पिटल में काम करती है और उसने पूरे अपने लाइफ टाइम में उस हॉस्पिटल को अपनी आंखों के सामने बनता हुआ देखा है। और जब वो उस हॉस्पिटल के सामने उसका इंतज़ार करता था तो कई सालों के बाद उसकी मुलाकात फाइनली अंतरा से हो गई थी और वो एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। अब अंतरा उस घर में पहुंच जाती है जहां पर विकास ने उसे ड्रॉप किया होता है और यहाँ पर उसकी मुलाकात आने की माँ से होती है। और इसी घर में वो अपनी फ़ोटो भी वहाँ देखती है और अपनी फ़ोटो को देखकर वो शौक में आ जाती है कि उसकी फ़ोटो यहाँ क्या कर रही है। इस पर आने की माँ उसे बताती है कि चंदन ही आने हैं और आने और यहाँ इस दुनिया वाली अंतरा एक दूसरे को 7 साल से जानते हैं और वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। तभी अंतरा अपने हाथ पे जो बना हुआ टैटू होती है उसका भी मतलब समझती है। एक्चुअली वो टैटू उसने आने के लिए ही बनवाया होता है। अब ये सारी बातें सुनकर अंतरा के होश उड़ जाते हैं और वो वहाँ से भागकर चंदन से आकर मिलती है और चंदन उसे बताता है कि वो उससे प्यार करता है। यहाँ पर अंतरा कहती है कि वो उससे प्यार नहीं करती और ना ही वो इस दुनिया में रहना चाहती है, क्योंकि यहाँ पर उसकी बेटी नहीं है और वो वापस उसे उसकी बेटी के पास पहुँचा दे। इस पर चंदन अंतरा से कहता है कि उसे नहीं पता कि वो उसे उसकी दुनिया में कैसे वापस भेज सकता है, क्योंकि ये पोर्टल तो 1996 में जब अंतरा ने एने को बचाया था तभी खुला था और इसके बाद एने को कोई आइडिया नहीं है कि वो वापस से उस पोर्टल को कैसे खोल सके। इस पर अंतरा उससे कहती है कि इस बार वो उसे बचाने के लिए उस पोर्टल को खोलेगा और तभी वो वहाँ से भागकर एक गाड़ी के सामने आ जाती है और उसकी वहीं ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। इसके बाद चंदन वहाँ से घबराता हुआ वापस अपने घर में आता है और उस टीवी को ऑन करता है। चंदन उस टीवी को 2:12 पर ओपन करता है और इसी में वो पोर्टल भी ओपन हो जाता है। और तभी हम देखते हैं कि चंदन अपने पुराने पास्ट एने से मिलता है और साथ ही साथ वो अपनी माँ को भी उसके पुराने पास्ट से मिलवाता है। और वो एने को बोलता है कि वो अंतरा के पीछे ना जाए क्योंकि वो उसे कभी नहीं मिलने वाली है। अगले ही सीन में अंतरा अपने प्रेजेंट टाइम में वापस पहुंच जाती है, यानी कि वो अपनी दुनिया में वापस पहुंच जाती है जहां पर उसकी बेटी, उसका हस्बैंड, सब कुछ होता है। इसके बाद वो अपने हस्बैंड से बोलती है कि वो उनके रिलेशन से फ्री है और इसके बाद उसका हस्बैंड वहां से चला जाता है। अब जब अंतरा शीला और राजा अंकल को एक साथ देखती है तो उसे समझ आता है कि उन्हें अभी तक कोई सज़ा नहीं मिली है और इसलिए वो इंस्पेक्टर चंदन को राजा अंकल की वाइफ की डेड बॉडी के बारे में बता देती है और इसके बाद इंस्पेक्टर उन सबको पकड़ लेता है। अब यहाँ अंतरा इंस्पेक्टर चंदन से दोस्ती का हाथ बढ़ाती है और इसी में उनके प्यार की स्टार्ट हो जाती है। बस फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि इस दुनिया में अंतरा की बेटी भी उसके साथ थी और एने को भी उसका प्यार मिल गया था। तो दोस्तों, यही हमारी मूवी की एंडिंग होती है। अगर आपको मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।